स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज मैं आपके साथ एक वाकया शेयर करने वाली हूँ और इसके साथ ही साथ में बताने वाली हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है उससे क्या होता है। हम आज बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द पंक्चुअलिटी, ओके। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ हुआ। देखिए, मेरा जो मॉर्निंग का शेड्यूल होता है वो रिकॉर्डिंग का टाइम होता है। मैं सुबह 9 से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम अपने लिए रखती हूँ फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पर मैं अपनी ऐप के थ्रू कोर्सेज को सेल करती हूँ, यूट्यूब के लिए रिकॉर्डिंग करती हूँ एंड वेरियस अदर थिंग्स। तो ये समय मेरा निर्धारित होता है कि मैं इस समय अपने स्टूडियो में रूम लॉक करके यहाँ से रिकॉर्डिंग करती रहूँगी। और मेरा जो ऑफिस सेटअप है वो ऐसा है, आई हैव अ वेरी लिमिटेड स्पेस। तो यही मेरा स्टूडियो है, यही मेरा क्लासरूम है, यही मेरा ऑफिस है। एवरीथिंग इज दिस वन स्पेस ओनली। और यहाँ बाहर वेटिंग के लिए कोई जगह नहीं है। अगर कोई जल्दी आ जाता है तो उसे बाहर ही रुकना पड़ेगा इफ़ दिस स्पेस इज़ ऑक्यूपाइड। अब होता यह है कि मैं अगर किसी स्टूडेंट को टाइम देती हूँ कि 10:30 पर मेरे पास आना है, और कुछ स्टूडेंट्स काफ़ी पंक्चुअल होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात भी है, वो आ जाते हैं 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, कुछ स्टूडेंट यहाँ तक कि आधा घंटा पहले भी आ जाते हैं। येस, आई डू हैव सम स्टूडेंट्स हु आर क्वाइट पंक्चुअल, जो कि जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले आ जाते हैं और आकर दरवाज़ा ठोक देते हैं, तब मेरे सामने एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अब मैं क्या करूं। अगर स्टूडेंट क्लास के अंदर आ जाए तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती, स्टूडेंट को बाहर खड़ा करके रखूं वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में आ जाती हूँ। इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि देखिए, हमारे यहाँ ना पंक्चुअलिटी बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। ओवररेटेड तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, जो ओवर पंक्चुअलिटी है, ओवररेटेड कहना मैंने गलत कह दिया, मैं कहूँगी कि ओवर पंक्चुअलिटी की घर वाले भगाते हैं, जाओ 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 जल्दी पहुँच जाओ, जल्दी पहुँच जाओ। रेलवे स्टेशन पर जाना है इतने मिनट पहले पहुँच जाओ, एयरपोर्ट पर जाना है इतने मिनट पहले पहुंच जाओ, किसी से मिलने जाना है पहले पहुंच जाओ, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मुझे लगता है कि नहीं, पहले पहुंच जाओ, अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा, समय पे पहुंचो। जैसे कि मेरे साथ हो रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। हो सकता है कि कुछ लोग आपको अपना जो डिस्प्लेजर है वो दिखाएं नहीं, लेकिन उनका शेड्यूल ज़रूर डिस्टर्ब होता होगा। जो प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है ना, दिस इज़ नॉट एन अनकॉमन प्रॉब्लम। मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करी और पता चला कि जब लोग अपने अपॉइंटेड टाइम से पहले पहुँच जाते हैं, तो जिसके साथ उनने अपॉइंटमेंट लिया है, दैट पर्सन कम्स अंडर द प्रेशर ऑफ, अरे ये तो आ गए, मेरा तो ये इसके पहले वाला जो शेड्यूल वर्क था अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, आके बैठ गया है, कोई मेरा वेट कर रहा है। अंडर प्रेशर आ जाते हैं, और जब वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं तो व्हेन दे एक्चुअली मीट द पर्सन विद हुम दे हैड टू मीट, उनका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, चेंज हुआ जाता है, क्योंकि दे आर इरिटेटेड विद द फैक्ट कि ये पर्सन ना मुझसे समय से पहले मिलने के लिए आ गया और मेरा पहले वाला जो शेड्यूल का काम था उसे डिस्टर्ब कर दिया। यस, दिस इज़ अ रियलिटी, और मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, मैंने काफ़ी रिसर्च किया उसके बारे में और फिर आपसे कह रही हूँ। तो इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए? पंक्चुअल होना तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, यस, लेकिन ओवर पंक्चुअल मत होइए। मतलब कि ऐसे 15 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले मत पहुँचाइए। अपने समय की वैल्यू भी करिए, और जिससे आप मिलने जा रहे हैं उनके समय की भी वैल्यू करिए। अगर आप जल्दी पहुँच जाते हैं, आधा घंटा पहले पहुँचना तो मैं बोलूँगी कि बेवकूफ़ी है, आपने टाइम का सही से एस्टिमेशन नहीं लगाया। लेकिन अगर हाँ, आप पहुँच भी गए तो आप अपने पास हमेशा कुछ इंगेजिंग थिंग्स रखिए। जैसे कि आप अपने पास कुछ बुक्स रख सकते हैं। मैं मोबाइल नहीं बोलूँगी, बिकॉज आई हाईली गेट डिसअपॉइंटेड टू सी पीपल। अरे किसी से मिलने गए थे, वहाँ पे बहुत सारा फ़ोन पे कुछ चलाते देखते रहे और पूरी तरीके से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया और क्या बात करना था वही भूल गए। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि मोबाइल पे इंगेज हो जाइए। कुछ भी रखिए अपने पास ऐसा, मोस्टली बुक रखिए ऐसा, या कोई भी इंगेजिंग थिंग रखिए जिसको आप बाहर बैठ करके देख ले, और अपने आप को दिखाइए मत उस पर्सन को कि आप आ गए हैं और वेट कर रहे हैं जब तक कि आपका अपॉइंटेड टाइम ना आ जाए। आप कहीं बाहर वेट कर लीजिए। अगर उनके कैबिन के बाहर कुछ लॉबीज़ हैं काफ़ी दूरी में, तो वहाँ जाके बैठिए। कैबिन के जस्ट सामने मत बैठिए, बिकॉज मोस्टली लोगों के पास कैमरा होता है, दे कैन सी आउटसाइड द कैबिन हु इज सिटिंग, सो दे नोटिस कि अरे कोई आ गया है। वही जो मैंने बात बोली, अंडर प्रेशर आ जाते हैं। तो थोड़ा अगर समय से पहले पहुँच जाते हैं तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप अपॉइंटेड टाइम पर ही उस पर्सन के पास पहुंचे। उससे पहले उसे दिखाएं नहीं कि आप पहुंच गए हैं और देखिए आप कितने पंक्चुअल हैं। आपका पंक्चुअल होना अच्छी बात है, लेकिन पंक्चुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आधा घंटा पहले पहुंच जाए, 20 मिनट पहले पहुंच जाए और किसी दूसरे को मुसीबत में डाल दें। सो दैट्स इट। ये आपसे, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड बात तो नहीं थी, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ रिलेटेड टू द लाइफ स्किल्स, एंड आई वांटेड टू शेयर इट विद यू पीपल, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं पाते। जैसे मैं भी बहुत दिन तक ये बातें बोल नहीं पाई, अभी भी आई हेजिटेट टू टेल पीपल कि भाई
पहले भी मत आना, बाद में भी मत आना, समय पर आना। अब पहले भी मत आना, बाद में भी मत आना, समय पर भी नहीं आना, अगर ये बात बोलूँ ना तो बहुत सारे लोगों को अच्छी नहीं लगती कि क्या हो गया हम 10 मिनट पहले आ गए। तो आ जाइए आप 10 मिनट पहले, बट मेरे सामने आकर के दरवाज़ा ठोक करके यहाँ मत बैठ जाइए। तो मेरा जो 10 मिनट का समय था एक्चुअली वो वेस्ट हो गया, क्योंकि मैंने आपको वो समय भी दे दिया और मैं आगे भी जब तक को मैंने आपके अपॉइंटमेंट दिया हुआ ऐसे कंटिन्यू करूँगी। तो ये चीज़ हमें जो है थोड़ी समझनी चाहिए। दिस कम्स अंडर मैनर्स एंड एटिकेट्स कि थोड़ा पहले आ गए हो तो थोड़ी दूर रहो और जब समय हो जाए तो पहुँच जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। चलिए फिर मिलेंगे किसी दिन और किसी और लाइफ हैक या लाइफ स्किल के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो और यस, अपने आप को कंटिन्यूसली अपडेट करते रहो विद वेरियस थिंग्स, वेदर दे आर रिलेटेड टू द लाइफ स्किल्स, वेदर दे आर रिलेटेड टू सोशल बिहेवियर, एटिकेट्स और रिलेटेड टू एजुकेशन। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, बाय।